व्यापी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए बड़ी पहल की गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने शुरू की है बड़ी पहल। विभाग ने अपने स्तर पर निकायों की रैंकिंग शुरू कर दी और हर महीने प्रदेश स्तर पर जारी की जा रही है निकायों की रैंकिंग। आबादी के अनुसार 4 कैटेगरी में जारी की जा रही है ये रैंकिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण की टूलकिट के अनुसार की जा रही है रैंकिंग और रैंकिंग में कमजोर प्रदर्शन वाले निकायों पर किया जाएगा पूरा फोकस। किस सेगमेंट में निकायों को मिले हैं कम अंक, उस कमजोर सेगमेंट को सुधारा जाएगा और इस पूरी कवायद के पीछे उद्देश्य है कि किया जाए सुधार। देशव्यापी स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग में किस तरीके से और सुधार किया जा सकता है, प्रदेश के निकायों की रैंकिंग में इससे सुधार किया जा रहा है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? और अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जो स्वच्छता रैंकिंग हर वर्ष की जाती है केंद्र सरकार की ओर से, उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है उसको लेकर ये इन हाउस कवायद स्वायत्त शासन विभाग की ओर से शुरू की गई है और उन सभी मापदंडों पर ये स्वच्छता रैंकिंग की जा रही है जिन मापदंडों पर केंद्र सरकार में होती है। और नवंबर का रिजल्ट भी जारी किया गया है, लेकिन अब ये तय किया गया है कि क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की केंद्र सरकार की ओर से नई टूल किट जारी कर दी गई है जो कि वर्ष 2025-26 से लागू होगी, तो इस लिहाज से अब जो दिसंबर में जो रैंकिंग की जाएगी, जो जांच की जाएगी, उनके काम का जो है परीक्षण किया जाएगा, वो जो नई स्वच्छता सर्वेक्षण की टूल किट है 2025-26 उसके अनुसार किया जाएगा। और इसमें अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी का जो भी नवंबर में जो रैंकिंग जारी की है उसमें 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी के शहरों में जो कैटेगरी है उसमें भीलवाड़ा नगर निगम नंबर 1 पर है, अलवर नगर निगम दूसरे पर है और उदयपुर नगर निगम तीसरे नंबर पर है। इसी तरह से 50,000 से 3 लाख की आबादी और 20,000 से 50,000 और 20,000 से कम आबादी के जो शहर हैं उनके हिसाब से इस तरह से 4 अलग अलग कैटेगरी में रैंकिंग जारी की जाती है। और जो जयपुर है, जयपुर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जो आबादी है वो 10 लाख से अधिक है, तो प्रदेश का एकमात्र शहर होने के कारण इसकी कैटेगरी में जो रिजल्ट है वो पहले दूसरे तीसरे का इस तरह से जारी नहीं किया गया, लेकिन रैंकिंग की गई है जिसमें जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज के हिसाब से नवंबर में रैंकिंग की गई थी, जिसमें जयपुर ग्रेटर को करीब 33% मार्क्स मिले हैं और जयपुर हेरिटेज को 21% मार्क्स मिले हैं, जो कि गंभीर है और इसमें और काम किए जाने की जरूरत है। तो इसका उद्देश्य यही है कि रैंकिंग की जाए, रैंकिंग में जो कमजोर निकाय हैं और किस सेगमेंट में उनको कम अंक मिल रहे हैं उस लिहाज से उन पर मेहनत की जाए। इसी लिहाज से ये इन हाउस जो प्रदेश स्तर पर ये रैंकिंग का काम शुरू किया गया है। जी अच्छा अभिषेक जी, जिस तरीके से पहले भी कार्य किए गए थे उस अनुसार जो रैंकिंग आई है, लेकिन अभी क्या नवाचार प्लान किया जा रहा है? देखिए, मैंने बताया आपको कि जो मापदंड केंद्र सरकार की ओर से होते हैं, चाहे वो सेग्रीगेशन के हों, चाहे वो बायो वेस्ट के हों, चाहे वो जो सॉलिड वेस्ट है उसके डिस्पोजल के हों, जो तमाम जो मापदंड होते हैं उन्हीं मापदंड में इनकी रैंकिंग की जाती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नई टूल किट जारी कर दी है स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26। अभी हाल ही में मनोहर खट्टर की अध्यक्षता में भोपाल में बैठक हुई थी जिसमें सभी राज्यों के यूडीएच मिनिस्टर्स ने भाग लिया था। हमारे यहाँ से जावर सिंह खर्रा ने शिरकत करी थी। तो उस मीटिंग में बाकायदा जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की टूल किट जारी की गई थी, इसलिए अब दिसंबर में जो रैंकिंग की जाएगी उसमें इस टूल किट के साथ होगा, क्योंकि जो नई टूल किट है इसमें जो RRR है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, जो RRR केंद्र है उनको भी देखा जाएगा। उसके 100 अंक दिए गए हैं। प्रदेश के निकायों में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र हर निकाय में खोले गए हैं। इसमें जो भी इच्छुक लोग हैं वो अपनी ऐसी वस्तुएं जो काम में नहीं आ रही वहां पर दे सकते हैं, फिर वो वस्तुएं आगे जो जरूरतमंद और गरीब लोगों को दी जाती है, बाकी का डिस्पोजल किया था। तो इस तरह से जो RRR सेंटर्स हैं उन पर इस बार फोकस किया गया है। तो अब जो नई टूल किट जारी की गई है तो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नई टूल किट के अनुसार ही दिसंबर में रैंकिंग जारी की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी।